नमस्कार। हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। आज इसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। एजेंडा 21 यह एक घोषणा। एजेंडा 21 क्या है? इसके सिद्धांतों की सूची बनाई है। एजेंडा 21 यह घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? विश्व के पर्यावरण की संरक्षण के लिए कई देश मिलकर के और ब्राजील में इसका बैठक किया गया और उस सम्मेलन का नाम UNCED के नाम दिया गया क्योंकि वह उसके तत्वाधान में और विश्व के अनेक राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे होकर के और उस सम्मेलन को संपन्न किए। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। यह ऐसा कार्यसूची है जिसमें कि पर्यावरण का नुकसान ना हो और गरीबी दूर हो और रोगों की रोकथाम हो। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे महापालिका हो, जितने भी स्थानीय निकाय हैं वह एजेंडा 21 को तैयार करें और उसे लागू करें। और उस एजेंडा में क्या है, पहले बता चुके हैं कि पर्यावरण का बढ़ावा मिले, पर्यावरण को नुकसान न हो, गरीबी दूर हो और रोग कम से कम हो या रोगों का उन्मूलन हो, रोगों का रोकथाम हो। भारत में कुछ ऐसे प्रदेश भी जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, इस कथन से सहमत हैं। भारत में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की कुछ चीज़ तो बहुत आयत मात्रा में है परंतु वही चीज़ दूसरे क्षेत्र में, दूसरे प्रदेश में नहीं के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। जल तो है, जल संसाधन है परंतु वहाँ जैसा विकास होना चाहिए जल के द्वारा वह विकास नहीं हो पाता है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है, इसलिए वहाँ विकास नहीं हो पाता। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। लद्दाख में क्या है? यह एकदम लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यहाँ सांस्कृतिक विरासत तो है परंतु विकास का वहाँ कोई ऐसा चीज़ उपलब्ध नहीं है जिससे कि दूसरे प्रदेशों की तरह वहाँ विकास किया जा सके। मानव जीवन में भू संसाधन का क्या महत्व है? हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका दुरुपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। अनेक, इसका मतलब यह है कि जितना भी
उपयोग हम कर सकते हैं वह धरती पर ही कर सकते हैं और धरती पर रहते हैं। यदि धरती नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे? आकाश में तो रहेंगे नहीं। इसलिए धरती में हम रहते हैं और धरती की जितने भी संसाधन है उसका हम उपयोग करते हैं।